हाय जेमिनाई। आज हम करने जा रहे हैं एक लव रीडिंग जो कि 1 to 10 अक्टूबर तक की होगी, जिसमें हम सभी तरीके के रिलेशनशिप स्टेटस के लिए एनर्जीज निकालेंगे कार्ड्स के थ्रू, जिसमें हम आपके और आपके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करेंगे, इंटेंशंस चेक करेंगे, एक्शंस चेक करेंगे एंड एक एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे और कुछ लव मैसेजेस निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। ओके। और आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से देख सकते हैं। टैरो में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती और इस बात का कृपया ध्यान रखिएगा कि रीडिंग्स जनरल होती है। ज़रूरी नहीं कि सभी से, यहाँ पे बहुत सारे मिथुन राशि के व्यूअर्स होंगे, जेमिनाई व्यूअर्स होंगे, सबसे सारी बातें रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। किसी से 100% भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि किसी से बिल्कुल भी ना हो और किसी से कुछ हद तक बातें रिलेट हो सकती हैं। तो कृपया उन्हीं बातों को अपने स्टोरी में फिट कीजिएगा या लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करती हो, बाकी सबको जाने दीजिएगा। अगर आप मोर क्लैरिटी के लिए, गाइडेंस के लिए, एडवाइस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड वास्तु के द्वारा आपको गाइडेंस और क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, एजुकेशन सेक्टर हो या करियर में हो, किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिथुन राशि देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। 1 से 10 अक्टूबर के बीच की रीडिंग होगी। ये एक लव रीडिंग है, याद रखिएगा। आपको जेंडर्स पे नहीं जाना है, मैसेजेस पे एंड एनर्जी पे फोकस करिए और गाइडेंस को फॉलो करिए एंड रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करके गाइडेंस के थ्रू से समझने की कोशिश करिएगा। टैरो टूल्स ओनली गाइडेंस के लिए होते हैं। आपको पूरी तरीके से अपने लाइफ के डिसीज़न कभी भी किसी भी प्रिडिक्शन के द्वारा लेने की कोई ज़बरदस्ती सलाह नहीं देता है। एक गाइडेंस माध्यम होते हैं ये सारे बातें, ये एनर्जीज़, इनकी संभावनाएं होती है 60-70%, 80%, 90%, लेकिन सारी चीज़ें, सारे डिसीज़न आपको प्रैक्टिकली ऑल ओवर सोच के सिचुएशन को इवैल्यूएट करके ही लेनी होती है। ठीक है। अब देखेंगे मिथुन राशि, आप इस रिलेशनशिप को लेके या अपने पर्सन के किसी बात को लेके या पर्सन को लेके किसी तरीके का चैलेंज फील करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी चीज़ से मे बी अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अपने पर्सन को लेके जूझ रहे हैं, लेकिन वहीं आगे जाके दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हैं। आपको लग रहा है इन दिनों कि आप इस चैलेंजेस वाले मोड में हैं। ठीक है, आप लगातार डिफेंस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल रख के गुस्सा को फूटने नहीं दे रहे, इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने, इस रिलेशन के ऊपर हावी नहीं होने दे रहे अपने इमोशंस को, या कोई नेगेटिविटी नहीं आने दे रहे। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यह ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे आपकी पार्टनर की एनर्जीज, उसके बाद ही कुछ बता सकेंगे टोटली। तो देखा जा रहा है कि आगे जाके आपके फेथ का टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी चीज़ की बाउंड्रीज को सेट कीजिए, या तो आपने
कुछ मिथुन राशि वालों ने अपने आसपास बहुत ज़्यादा स्थितियों के चलते, इन स्थितियों को देखते हुए अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है और अब आप लास्ट स्टैंड का वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है मिथुन राशि वाले कि अभी आपके पर्सन कुछ करियर ओरिएंटेड माइंड में हो, बहुत ज़्यादा अपने करियर की तरफ फोकस है, ओके। या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव वाली स्थिति आई हो, ऐसी कोई बातचीत हो जिसमें से आपके पर्सन विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि लाइफ छोटी सी है यार, इसे इतना ज़्यादा सीरियस लेके क्या होगा, जो कि उनका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। दुखी दुखी वाले मोड में इंसान कब तक रहेगा, समझ पा रहे हैं। आपको भी इस परिस्थिति से निकलने की ज़रूरत है। हर इंसान की कोशिशें अलग तरीके की होती है, सोच विचार अलग तरीके के होते हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति में रह के जब मुझे इस समय को काटना ही है किसी भी तरीके से, तो बेहतर है कि गो विद द फ्लो में जाके, ठीक है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए ही काटा जाए। रो के पिट के क्यों काटना है, जो होगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो अच्छे की तरफ हो या चाहे वो बुरे की तरफ हो। तो वो चाहते हैं फन, जॉय, ठीक है, पार्टी करना। और मे भी कुछ मिथुन राशि वालों के पार्टनर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन के ही दिन है ये, नवरात्रों का ही समय है, ठीक है। पूजा आराधना, घूमने जाना, ये सब ही चलेगा इन दिनों। अब आने वाले दिन त्योहारों वाले ही है। ऑब्वियसली कोई भी स्टक एनर्जी में कभी भी नहीं रहना चाहता त्योहार के दिनों में, पूजा के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। पूजा आराधना, घूमने जाना, आउटिंग करना, दोस्तों के साथ बातचीत करना, ये सब वो ये इस एनर्जी को आप देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में है। उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप एक चैलेंजिंग मोड से गुजर रहे हैं, एक कंपटीशन खड़ा है आपके सामने, ठीक है। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ को। कहीं ना कहीं कुछ मिथुन राशि वालों के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आप इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अनदर पार्टनर के साथ ही हो, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है कि उनकी फैमिली में कोई गैदरिंग हो, पार्टी हो, ठीक है, वो उसमें योगदान देते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, हर इंसान के जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक इंसान को लेकर तो चल नहीं सकता और चलना भी नहीं चाहिए। कभी भी हमें एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आप बोलेंगे कुछ लोग कि काम पे फोकस करने के लिए क्यों कहा जाता है, वो भी देखिए ग्रोथ के लिए किया जाता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, ये इंसान में स्टक हो जाते हैं ना, वो प्यार, पैम्परिंग, केयरिंग से निकल के ऑब्सेसिवनेस की तरफ बढ़ जाता है, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ है। एक रिलेशन को ख़त्म करने के लिए, टॉक्सिक बनाने के लिए काफ़ी होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे ही चीज़ों से लोग भागते हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, कोलैबोरेशन कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं कि वो कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, अगर आप इतना हर्डल महसूस कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं मौज मस्ती के एनर्जी में है, आपकी इस परिस्थिति को टाल मटोल कर रहे हैं, तो आप उन्हें मत रोकिए, ठीक है। उनको उनकी तरह चलने दीजिए। आप अपने प्रॉब्लम को जैसे फेस कर रहे हैं फेस करिए, उससे ओवरकम होइए, निकलिए, ठीक है। आप भी अपने पार्टनर को योगदान कीजिए इस एनर्जी में। अब आगे हम देखेंगे, हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ में। अभी आपके पार्टनर के कार्ड एनर्जी देखेंगे आपके लिए तो पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। फिलहाल तो आप अपने पार्टनर को ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, आपको लग रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको ऐसा लग रहा है। मैंने यहाँ पे यही कहा है कि जेमिनाई की एनर्जी जेमिनाई के पार्टनर के लिए। अब हम देखेंगे मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी मिथुन राशि वालों के लिए कैसी है। जेमिनाई के पार्टनर की एनर्जी जेमिनाइज के लिए। बी पॉजिटिव,
आने का विचार बना रहे हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेने के मोड में है। अगर इन दिनों अगर आपकी बातचीत बंद थी पीछे, तो आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं वो, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ यही गाइडेंस आ रही है कि जो भी मूवमेंट होगी प्रोग्रेस की तरफ होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनाइन की एक साथ की एनर्जी आई है। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। चैरियट, चैरियट का कार्ड तो आप सभी जानते हैं कि एक मेजर आर्काना होता है, ओके। मे बी 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो इन दिनों में, ठीक है। नवरात्रों का 7वां दिन, ओके, या 7वां हफ्ता, 14th डे, 14th वीक, कोई चीज़ है, ठीक है। मूवमेंट फॉरवर्ड होगी आपकी तरफ। आप अगर अपने पार्टनर से आपकी बातचीत बंद थी, ठीक है, तो एक्शन लेने के लिए वो सोच रहे हैं। एंड अब वो भी अपने हाथ में इस रिलेशन के कंट्रोल को लेना चाहते कहीं ना कहीं, और सही डायरेक्शन देना चाहते। मे बी उनको थोड़ा सा ना आपके डिसीजन पे बिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि अब उनको ही शायद कुछ करना पड़ेगा। आपको उन्होंने वक्त दिया था सोचने का, लेकिन आप फैसला नहीं बना पा रहे, या तो असमंजस में है। तो इसीलिए आपके पार्टनर अब कुछ एक्शन लेंगे और डायरेक्शन तय करेंगे इस रिश्ते की। कुछ भी हो सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट, जैसी भी आपकी सिचुएशन चल रही है। और अगर नो कांटेक्ट की देखूं मैं इसमें, तो पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, ठीक है। हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। बैलेंस, द लास्ट कार्ड इज यही आया है कि वो आपसे बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, थोड़ा सा सब्र चाहते हैं आपसे, और चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से निकल के अपने लाइफ का और पर्पस पे ध्यान दीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आप देख रहे हैं कि उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मौज मस्ती करने में लगा हुआ है। तो क्या करेगा इंसान, आप सोचिए। एक परिस्थिति को पॉजिटिव वे में लेके जाने के लिए लोग अलग अलग तरीके करते हैं। क्या करता है, कोई कोई सॉलिट्यूड में चला जाता है कि मुझे कुछ पल अलगाव में जाना है, अकेलेपन में जाना है, तो मैं कुछ गहरा सोच पाऊंगा। ये ज़्यादातर 7 नंबर वाले करते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म की तरफ जाके, डिटैचमेंट की तरफ जाके फिर एक लीप ऑफ फेथ लेके आते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7 की एनर्जी भी आ चुकी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है अपने डिसीजन से थोड़ा सा डिसीजंस में बैलेंस लाइए, जिससे आपके रिश्ते में हार्मनी आ सके। और थोड़ा सा पेशेंस से, सब्र से कोई भी डिसीज़न लीजिए, और अपने लाइफ के और भी मीनिंग्स को ढूंढिए, लाइफ पर्पस को ढूंढिए। लाइक क्या, आप भी थोड़ा कोलैबोरेट करिए, बाहर निकलिए। अगर आप अंदर बंद कर चुके थे, घुट रहे थे, थोड़ा आउटिंग कीजिए, ट्रैवल कीजिए, नेचर में घूमिए, हीलिंग साउंड सुनिए, ठीक है। और फिर अपने डिसीज़न पे आइए, शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए हर चीज़ में, ठीक है। तो जेमिनाई, ऑल ओवर आप दोनों की ये इमोशंस क्या थे, फीलिंग्स, एक्शंस और इंटेंशन क्या थे। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरिस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। और 7, 14 और 5 नंबर की आपकी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट शो कर रहा है। अब आप देखेंगे एक एडवाइस कार्ड, पीसफुल रेजोल्यूशन,
देखिए, शांति से ही सोचने के लिए आपको कहा जा रहा है कि शांति से सोचिए, पीसफुल रिजोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। ठीक है, आप कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे। जेमिनाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। आई डोंट नो हु एम आई एम एनी मोर। इट इज़ डार्क विदाउट यू। ये थे मैसेजेस आपके लिए। देख पा रहे हैं उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है आपसे, उम्मीदें हैं। तो पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ सारी चीज़ों को सही करने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे जेमिनाई किसी अच्छी रीडिंग के साथ। बाय जेमिनाई।